आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बायोलॉजी की शॉर्ट फॉर्मों के बारे में। इनको हम एक्सपेंड करेंगे, इनका मतलब क्या है। कई बार हम हॉस्पिटलों में गए होते हैं तो वहाँ पर मतलब फुल वर्ड मीनिंग नहीं लिखा होता, उसके शॉर्ट वर्ड मीनिंग लिख देते हैं। UTI, STI, CMO, ये हम इन सब वर्ड मीनिंगों का हमें पता नहीं होता क्या होते हैं। तो आज हम यही बात इस वीडियो में करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला है UTI। UTI की फुल फॉर्म क्या होती है? UTI stands for urine tract infection and is caused by bacteria present in the bladder, kidney and urethra। मतलब इसकी फुल को पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिए UTI की, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। और ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और प्रेजेंट कहाँ होता है? ब्लैडर में, किडनी में और यूरेथ्रा में। तो हमारी पहली तो ये हो गई है। और दूसरी पे आ जाते हम ENT। ENT की पहले तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ENT स्टैंड फॉर ईयर, नोज एंड थ्रोट and deal with surgery and treatment of any disorder in these three part। मतलब हमारे कान में, नाक में या गले में कभी भी कोई भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है तो हम जाते हैं ENT, मतलब नॉइज, थ्रोट एंड ईयर। इसकी सर्जरी या ट्रीटमेंट कोई सा भी होता है 3 पार्टों का, तो हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर फुल फॉर्म नहीं लिखता, ENT लिख देता है। तो आगे बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट के बारे में। ICU। ICU कई बार क्या देते हैं, वो बंदा ICU में एडमिट है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ICU की? ICU स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूटिव केयर यूनिट। इट इज़ द स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल डेट प्रोवाइड इन्फेक्टिव केयर मेडिसिन। मतलब जो सीरियस केस हो जाते हैं, खून खान ज़्यादा बह जाता है या कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी होती है, तो उसे ICU में एडमिट किया जाता है, वहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। तो हम कभी भी कोई कहे आपको ICU में एडमिट है तो आप समझ लेना उसकी फुल फॉर्म आपको पता है। कई बार पूछ लेते हैं ICU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमें आती नहीं, तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, आप आगे तक भी देखो और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट, ECG। ECG की फुल फॉर्म क्या आती है? ECG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक। इट इज़ द सिंपल टेस्ट that can be used to check your heart rhythm and electric activity। ये हमारे मतलब हृदय होता है, दिल होता है, तो वहाँ की हार्ट बीट चेक करके बताता है कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आपको कोई क्या देता है, आपका हार्ट का टेस्ट किया जाएगा। तो टेस्ट क्या होता है? ECG। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक। तो आगे आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे, COPD। COPD की फुल फॉर्म क्या आती है? COPD स्टैंड फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दिस डिजीज रेफर टू कॉमन टाइप्स ऑफ द लंग्स इन्फेक्शन डेट वॉर ओवर टाइम। मतलब ये लंग्स की बीमारी में इसका टेस्ट किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या आता है? पहले तो ये देखिए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और ये कुछ ज़्यादा समय तक रहती है ना, तब ये डिजीज पैदा होती है, ये लंग्स की डिजीज है। तो आगे आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ पार्ट पे, BMI। BMI की फुल बॉडी मास इंडेक्स। इट इज़ मेजर ऑफ द बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट वेट डेट अप्लाई टू
एडल्ट मैन एंड वुमेन। तो हमारा जितना बॉडी वेट होता है, अब बॉडी फैट होता है, हाइट होती है, वेट होता है, सब कुछ इसके अंदर आता है। इसके अंदर मतलब इन तीनों चीज़ों की डिटेल आपको दी जाती थी। आपका फैट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, सब कुछ इसके अंदर आता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो साथ में उस पे आ जाते हैं हमारे फुल फॉर्म पे CPR। CPR की फुल फॉर्म क्या है? CPR स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्सिटेशन, इज emergency life saving produce performed when the heart stopping beating। कई बार क्या होता था, हमारे हार्ट अटैक या हार्ट पेन होता है तो हमारा दिल थोड़ा थोड़ा ना धड़कन उसकी स्लो हो जाती है। तो उसकी स्लो धड़कन हो जाती है तो किसी की जान बचाने के लिए हम CPR करवाते हैं, मतलब हार्ट कार्डियो पल्मोनरी रिसस्सिटेशन, मतलब हार्ट बीट को दोबारा नॉर्मल करने के लिए ये करवाते हैं। तो आगे आ जाता हमारा आठवां पॉइंट, OTC। OTC की फुल फॉर्म क्या आती है? OTC स्टैंड फॉर ओवर दी काउंटर मेडिसिन्स। ऑल दीज टर्म रेफर टू द मेडिसिन दैट यू कैन बाय विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ये वो होती है, कई मेडिसिन ऐसी होती है जो हम बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं ले सकते। तो OTC कई बार पूछते हैं ये OTC है क्या? मतलब डॉक्टरों द्वारा बताई गई मेडिसिन ही लेनी होती है। ये नहीं कि आपको कोई भी बता देता है आप वो मेडिसिन लेके आप खाने लग जाती हो, तो ऐसा नहीं होता। कई बार वो साइड इफ़ेक्ट कर देती है। डॉक्टर जो बताता ना तो OTC कहलाता है वो, ओवर दी काउंटर मेडिसिन। तो आगे आ जाता है CMO बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर CMO चीफ होता, मतलब सारा हॉस्पिटल वो कंट्रोल करता है और सब कुछ देखभाल जितनी भी है, ऑक्सीजन है या नहीं है, पेशेंट दवाइयाँ सब कुछ वो देखता है, किसका इलाज सही तरह हो रहा नहीं हो रहा। तो CMO के अंदर CMO चेक करता है। तो CMO की फुल फॉर्म क्या होती है? CMO इज ए चीफ मेडिसिन ऑफिसर ऑफ ए हॉस्पिटल that run by the government and usually a senior physician। मतलब ये चीफ मेडिसिन ऑफिसर होता है। दवाइयाँ जितनी भी हॉस्पिटल में आती है जिसकी ज़रूरत होती है तो CMO द्वारा ही आती है। CMO जितनी भी दवाइयों का रेट होता है वो सब कुछ देखता है। तो आगे आ जाती है हमारी कैमे पॉइंट पे आ गए हम 10वें पे आ गए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? OPD की फुल फॉर्म क्या होती है? OPD रेफर टू दी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड रेफर टू दी पेशेंट डेट आर नॉट एडमिट टू दी हॉस्पिटल। तो कई बार क्या होता है, आउट पेशेंट आ जाता है जो पहले और किसी हॉस्पिटल में होता है फिर दूसरे हॉस्पिटल में आ जाता है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। रेफर टू द पेशेंट डेट नॉट एडमिट, कई मतलब हॉस्पिटलों के अंदर उसको एडमिट नहीं किया जाता तो उसका इलाज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है, तब उसका इलाज किया जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि दूसरों की मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।